हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। सो काफ़ी दिन हो गए यार, कोई वीडियो डाले लाइक 10 से 15 दिन हो गए क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट नाउ आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोज ऑन वेरी अल्टरनेट डेज and yeah, we have a good news that we are very close to 100 subscribers. So if you really like the content, if you really enjoying the way that I'm teaching, if you really appreciating the effort that I'm putting in my video, then please do a little favor, press on the subscribe button. It really gives me instant motivation to keep working for you guys. And yeah, one more thing that if you have any doubt for any topic or in any video, then please let me know in the comment section of that particular video itself. I'll try to solve in the very next video of it. So now without wasting any further time, let's directly jump into the topic. चलो देखते हैं डिलीशन इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे करते हैं। मैंने कहा डिलीशन डीसीएलएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो देख लेते हैं यार। ऐसा कुछ होता है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड। मान लेते हैं चार नोड है, ये हमारा पहला नोड है, ये हमारा आखिरी नोड है, ठीक है। ओके, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको सिमिलरली ऐसे, और ये आखिरी नोड पहले वाले को पॉइंट कर रहा होगा और पहला वाला नोड आखिरी वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। डिलीशन का मतलब क्या होता है? डिलीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नोड, रिमूवल ऑफ नोड, ठीक है। मतलब कि हमें कोई भी नोड है उसको डिलीट कर देना है, हटा देना है हमारे लिंक लिस्ट में से, ठीक है। चलो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स याद करो, क्या बताया था मैंने। डिलीशन का कोई भी केस हो, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हैंडल एम्प्टी लिस्ट, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस। मतलब अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम क्या ही डिलीट करवा पाएंगे यार, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस। एम्प्टी लिस्ट कैसे हैंडल होता है? कुछ नहीं, अभी तक 18 वीडियो बना चुका हूँ इस बात पे। अगर एम्प्टी लिस्ट हो तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि भैया अगर लिस्ट एम्प्टी हो ना तो हमारा जो हेड वाला पॉइंटर होगा वो हमारे नल को पॉइंट कर रहा होगा। बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में कुछ नहीं करना, बस सी आउट कर देना है कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी, और फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, और फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। खत्म, खत्म। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? हैंडल नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, हैंडल नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, ठीक है। नॉन एम्प्टी केस। अब इस वाले केस में तीन सब केसेस आ जाते हैं यार, इस वाले केस में तीन सब केसेस आ जाते हैं। कौन कौन से? नंबर वन, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला केस, मतलब स्टार्टिंग से कोई भी नोड डिलीट कर दो, ठीक है। बिगिनिंग स्पेलिंग सही है ना, शायद पता नहीं, बिगिनिंग, हाँ अब ठीक है। सेकंड क्या है? डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन फ्रॉम एंड मतलब एंड के नोड को डिलीट कर दो, ठीक है। तीसरा केस क्या है? डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, ठीक है। तीन सब केसेस आ जाते हैं। पर भैया आपने तो एक बात बताई थी कि सर्कल जैसा कोई भी लिस्ट हो, चाहे सर्कुलर हो या डबली सर्कुलर हो, तो किसी एक सर्कल में कोई स्टार्ट या फिर कोई एंड तो होता ही नहीं है, कोई स्टार्ट या फिर कोई एंड तो होता ही नहीं है। मैंने कहा 4 वीडियो बना चुका हूँ ना सर्कुलर और डबली सर्कुलर पे अभी तक। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब हम इंसर्शन या डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात कर रहे होंगे, जब हम इंसर्शन या डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात कर रहे होंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं। मैंने कहा कि मान लो अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी थी यार, मान लो अभी हमारी लिस्ट इनिशियल में एम्प्टी थी, कुछ नहीं था। तो जब उस केस में हमारा हेड और हमारा टेल नल को पॉइंट कर रहा था, हमारा हेड और हमारा टेल नल को पॉइंट कर रहा होता था, ठीक है। तो जब हमने अपना पहला नोड इंसर्ट करा, कहाँ करा भी मैटर नहीं करता, हमने पहला नोड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हेड भी यहाँ आ गया और हमारा टेल भी यहाँ आ गया, ठीक है। क्योंकि एक ही नोड है तो हेड और टेल तो एक पे ही होगा, ठीक है। फिर जब हमने दूसरा नोड इंसर्ट करा, कहाँ करा भी मैटर नहीं करता, हमने दूसरा नोड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टेल उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर जब हमने तीसरा नोड इंसर्ट करा
तो ये कुछ यहाँ आएगा। अब टेल यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जब हम डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात करते हैं, जब हम डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात करते हैं, तो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट वाला नोड, ठीक है, सबसे पहला नोड, स्टार्ट वाला नोड। तो सबसे पहले हमने कौन सा नोड इंसर्ट करा था? सबसे पहले हमने ये वाला नोड इंसर्ट करा था, ठीक है, और इस पे भी कौन सा पॉइंटर है? हेड पॉइंटर है। तो जब हम डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात करें ना, इसका मतलब है कि हमें हेड वाले नोड को डिलीट करना है, हेड वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है, ठीक है। चलो, जब हम डिलीशन फ्रॉम एंड की बात करें, जब हम डिलीशन फ्रॉम एंड की बात करें, एंड का मतलब आखिरी वाला नोड, एंड का मतलब आखिरी वाला नोड, और आखिरी में हमने ये वाला नोड इंसर्ट करा था, तो और इस पे हमारा कौन सा पॉइंटर है? टेल। टेल तो हमेशा आखिरी वाले नोड पे ही रहेगा ना। तो जब हम डिलीशन फ्रॉम एंड की बात करेंगे तो हमें टेल वाले नोड को डिलीट करना है, टेल वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है। समझ आ गया डिलीशन फ्रॉम एंड और डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग कैसे करते हैं? हाँ, और डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो करते आ रहे हैं, वो सेम ही है, ठीक है। डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन में कुछ नहीं करना, वो सेम ही है, ठीक है। चलो, अब ये तीनों करते कैसे हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं, आ जाओ। नंबर 1, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग कैसे करते हैं? मैंने कहा चलो, ये हमने यहाँ पे दो जगह बना लिया। इसमें हमारी होगी इनिशियल लिस्ट, इनिशियल लिस्ट, इसमें हमारा होगा फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट की डिलीट होने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मान लो 4 नोड्स है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 नोड हमारे पास, ठीक है। मान लो सर्कल बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ये इसको पॉइंट कर रहा है, 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 ठीक है। ये हमारा पहला नोड था, ठीक है, ये हमारा आखिरी नोड था क्योंकि लास्ट में ये इंसर्ट हुआ था, ठीक है। चलो, मान लो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हमें ये वाला नोड डिलीट करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है ना। तो मान लो हम इसको डाल देते हैं 1, इसको डाल देते हैं 2, इसको डाल देते हैं 3, इसको डाल देते हैं 4। तो मान लो हमने डिलीट कर दिया, मान लो हमने डिलीट कर दिया, तो हमारी फाइनल लिस्ट कैसी दिखेगी वो देख लेते हैं। तो ये 2, ये 3 और यहाँ पे आ गया 4। एक डिलीट हो चुका है, एक डिलीट हो चुका है, ये इसको पॉइंट कर रहा था, ये इसको पॉइंट कर रहा था, ये इसको। अब एक डिलीट हो चुका है, तो जो हेड यहाँ था, अब हेड यहाँ पे आ चुका होगा 2 पे। अब एक डिलीट हो चुका है तो हेड तो अपडेट होगा। तो अब ये जो टेल था, ये जो लास्ट वाला नोड था, अब यहाँ पे पॉइंट करेगा 2 पे, और 2 अब वापस से 3 को पॉइंट करेगा क्योंकि एक तो डिलीट हो चुका है और ये हमारा टेल था, ठीक है। चलो, ये हमारी फाइनल लिस्ट है, ये हमारी फाइनल लिस्ट है, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों में? डिफरेंस हम क्यों देखते हैं? क्योंकि स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। नंबर 1, भैया ये जो टेल था, ये जो टेल था, ये इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा था, पर अब किसको पॉइंट कर रहा है? अब ये 2 को पॉइंट कर रहा है। तो 2 क्या है यहाँ पे देखो, तो 2 हेड का नेक्स्ट है, 2 को हम हेड का नेक्स्ट कह सकते हैं। हेड ये है 1, ठीक है। तो जब हम हेड के नेक्स्ट की बात करें तो उसमें तो 2 का स्टोर है एड्रेस, 2 का एड्रेस स्टोर है, तो 2 को हम अब 2 बुलाएं चाहे हेड का नेक्स्ट बुलाएं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो टेल किसको पॉइंट कर रहा है? वो हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलो, अब तो 2 अभी 1 को पॉइंट कर रहा था, 1 क्या है? हेड। और फाइनल लिस्ट में 2 किसे पॉइंट कर रहा है? तो 2 अब 4 को पॉइंट कर रहा है, और 4 यहाँ क्या है? तो हेड का प्रीवियस। 4 यहाँ क्या है? हेड का प्रीवियस। तो हम कह सकते हैं कि जो हेड का नेक्स्ट था, मतलब जो 2 था, यहाँ पे हमने 2 को हेड का नेक्स्ट लिखा था, 2 को हमने यहाँ हेड का नेक्स्ट लिखा था, तो हेड का नेक्स्ट अब किसे पॉइंट कर रहा है? हेड के प्रीवियस को, हेड के प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 2 काम हमारा हो गया, ये और ये हो गया। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम हमारा ये है कि हेड अपडेट होके यहाँ आ रहा है,
हेड अपडेट होके हेड के नेक्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, हेड अपडेट होके हेड के नेक्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, हेड अपडेट होके कहाँ आ रहा है, हेड के नेक्स्ट पे, हेड के नेक्स्ट पे आ रहा है। तीन चीजें हो गई। चौथा चीज भैया ये जो है, ये जो हेड वाला नोड है 1, वो डिलीट हो चुका है, मतलब वो गायब है, मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1 था ना, 1 का नेक्स्ट अब नल को पॉइंट कर रहा है, 1 का प्रीवियस अब नल को पॉइंट कर रहा है, बस यही है इसका मतलब। मिसिंग होने का मतलब यही है, गायब होने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 1 पे तो हमारा कोई अब पॉइंटर है ही नहीं, 1 पे तो हमारा कोई पॉइंटर है ही नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इन तीन स्टेप्स के पहले, इन तीन स्टेप्स के पहले ना एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लेंगे, एक नोड स्टार टेम्प बना लेंगे और उसको हम डाल देंगे हेड पे, ठीक है, उसको हम डाल देंगे हेड पे। अब हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को नल कर देंगे, टेम्प के नेक्स्ट को नल कर देंगे और टेम्प के प्रीवियस को भी नल कर देंगे, टेम्प के प्रीवियस को भी नल कर देंगे। बस इतना सा कोड था यार और हमारा डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग डन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार साफ से लिख लेते हैं यार। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक नोड स्टार टेम्प बना लिया, एक नोड स्टार टेम्प बना लिया, उसको हमने डाल दिया हेड पे, ठीक है, उसको हमने डाल दिया हेड पे। फिर हमने क्या करा, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड को हम पहले ही सेकंड वाले नोड पे ले जाते हैं, पहले ही हम सेकंड वाले नोड पे ले जाते हैं। अब चीज और आसान हो जाएगी, अब चीज और आसान हो जाएगी। ये दो कोड लिखने के बाद हमारा कैसा होगा, दो कोड लिखने के बाद हमारा ऐसा हो जाएगा, ये 1 इस पे टेम्प रहेगा, ठीक है, ये 2 इस पे हेड आ चुका होगा, ठीक है, ये 3 और ये 4 यहाँ पे टेल है, ठीक है। ये दो लाइन लिखने के बाद हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका होगा, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना था, टेल को सेकंड वाले पे पॉइंट कराना था, टेल को सेकंड वाले पे पॉइंट कराना था, सेकंड पे कौन है, हेड, तो हमने टेल के नेक्स्ट को हेड पे डाल दिया, टेल के नेक्स्ट को हमने हेड पे डाल दिया, ठीक है। हमने फिर क्या करा, 2 के प्रीवियस पॉइंटर को हमें इस पे पॉइंट कराना था, तो हमने हेड के प्रीवियस को क्या करा, हेड के प्रीवियस को हमने टेल पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, ये 1 के दोनों तरफ के पॉइंटर्स को नल पे पॉइंट करा दो, तो हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट को नल पे कर दिया पॉइंट, टेम्प के नेक्स्ट को नल पे कर दिया और टेम्प के प्रीवियस को नल पे कर दिया, टेम्प के प्रीवियस को हमने नल पे कर दिया, दैट इज इट, खत्म, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग डन, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग डन। एक बार इसको कोड करके देख लें, समझ आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, वॉइड डिलीशन, ठीक है। क्या क्या पास कर होंगे हम, नोड स्टार एम्परसेंट हेड पास कर होंगे, नोड स्टार एम्परसेंट टेल पास कर होंगे हम, और डेटा तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें नोड क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है। केस स्टेप वन क्या था, एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, ठीक है। कैसे करते थे, मैं कहा कि भैया अगर हेड हमारा नल पे हो ना, अगर हेड हमारा नल पे हो ना, तो उस केस में हम क्या करते थे, कुछ नहीं करना था, बस सी आउट कर देना था कि लिस्ट हमारा एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी, और इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ, इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ, खत्म। स्टेप टू, स्टेप टू, नॉन एम्प्टी लिस्ट, नॉन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। वो कैसे करते हैं, मैंने कहा कि इसमें तीन सब केसेस हैं। सब केस वन क्या था, बिगनिंग वाला, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने एक नोड स्टार टाइप का टेम्प बना लिया जिसको हमने इनिशियली हेड पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हेड को हमने सेकंड वाले नोड पे पहुंचा दिया, हेड को हमने हेड के नेक्स्ट पे पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने क्या करा, टेल के नेक्स्ट को हमने सेकंड वाले पे पॉइंट करा दिया, और सेकंड पे कौन है, अब हेड आ चुका है, ठीक है। फिर सेकंड के प्रीवियस को, सेकंड नोड के प्रीवियस पॉइंटर को हमने टेल पे पॉइंट करा दिया, टेल पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। अब बचा फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट प्रीवियस को हमें नल पे पॉइंट कराना है, तो फर्स्ट का नेक्स्ट हमने कर दिया नल, और फर्स्ट का प्रीवियस भी हमने कर दिया नल, खत्म यार, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग खत्म, ठीक है। चलो ओके।
चलो देखते हैं हमारी इनिशियल लिस्ट क्या थी। हमारी इनिशियल लिस्ट क्या थी वो देख लेते हैं। हमारी इनिशियल लिस्ट थी 425 10 6 एंड 7। ओके, अब मैं यहाँ पे डिलीशन कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं भी डिलीशन कॉल करता हूँ। अब हेड पास कर दिया हमने, टेल पास कर दिया हमने। ठीक है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो वो एम्प्टी वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा कंडीशन। तो हमारा 4 डिलीट हो जाना चाहिए, हमारा 4 डिलीट हो जाना चाहिए। करके देखते हैं यार 4 डिलीट होता है नहीं होता। हमारा 4 डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब 25 10 6 एंड 7 आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो एक चीज, मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दी कि डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग के लिए, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग के लिए हमारी पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमारी पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। हमारी पोजीशन की वैल्यू होनी चाहिए 1 जब हम डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग होगा। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन फ्रॉम एंड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि जितने नोड्स हैं ना हमारे में, जितने नोड्स हैं हमारे लिस्ट में, उनकी लेंथ के बराबर अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू हो, उनकी लेंथ के बराबर बराबर अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू हो तो हमें डिलीशन फ्रॉम एंड करना है। मतलब अगर हमारे नोड में, अगर हमारे लिस्ट में 4 नोड्स हैं, अगर हमारे लिस्ट में 4 नोड्स हैं, ठीक है, और हमारी पोजीशन की वैल्यू भी 4 ही रहे, अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू भी 4 ही रहे, ठीक है, मतलब हमारा चौथा नोड डिलीट हो रहा होगा, हमारा चौथा नोड डिलीट हो रहा होगा। तो अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू इक्वल टू लेंथ रहे, मतलब डिलीशन फ्रॉम एंड करना है। ठीक है, अब डिलीशन फ्रॉम एंड में क्या करते हैं, चलो देखते हैं। बना लिया हमने इनिशियल लिस्ट, इनिशियल लिस्ट, फाइनल लिस्ट। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3, खत्म। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला नोड है तो हेड हो गया, ये हमारा आखिरी नोड है तो टेल हो गया। ठीक है, फाइनल में हेड तो यहीं रहेगा क्योंकि पहला नोड डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, और इसको इधर कर देते हैं, और इसको इधर कर देते हैं। अब ये डिलीट हो चुका होगा तो हमारा टेल यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, चलो जैसे हमने पिछले में करा था, हम एक टेम्परेरी पॉइंटर पहले ही बना लेते हैं इस बार। ठीक है, तो हमने नोड स्टार टाइप का टेम्प बना लिया, उसको हमने टेल पे प्लेस करा दिया, उसको हमने टेल पे प्लेस करा दिया। ठीक है, तो एक हमारा टेम्प नाम का एक पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, टेल को पहले ही हमने पीछे सरका दिया, टेल को हमने क्या करा, एक नोड हमने पीछे कर दिया। तो टेल को हमने टेम्प के प्रीवियस पे डाल दो चाहे टेल के प्रीवियस पे डाल दो, बात एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी। तो हमने टेल को टेल के प्रीवियस पे डाल दिया, तो टेल यहाँ से उठ के, टेल यहाँ से उठ के हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये नोड 1 था, ये नोड 2 था, ये नोड 3 था, ये नोड 4 था। ठीक है, 1 2 3, डिफरेंस क्या दिख रहा है कि भैया इसमें जो 3 था ये 4 को पॉइंट कर रहा था, बट अब ये 3, अब ये 3 ये 1 को पॉइंट कर रहा है। तो 3 पे कौन है, टेल। तो हमने क्या करा, टेल के नेक्स्ट को जो 1 पे पॉइंट कर रहा है अब यहाँ पे, तो 1 पे हेड, तो हमने टेल के नेक्स्ट को हेड पे डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड का प्रीवियस पॉइंट कर रहा है इसको, टेम्प को, बट यहाँ पे फाइनल में हेड का प्रीवियस किसे पॉइंट करा है, टेल को। तो हमने हेड के प्रीवियस को, हेड के प्रीवियस को हमने टेल पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, फिर हो गया यार, इतना काम हो गया हमारा। बस हमें क्या करना है, अब ये जो टेम्प है इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करा देना है। तो उस पे कौन है, अब टेम्प है, तो टेम्प के प्रीवियस को हमने कर दिया नल, और टेम्प के नेक्स्ट को हमने कर दिया नल। खत्म यार, डन। डिलीशन फ्रॉम एंड भी हमारा डन। कोड कर लें इसको, कोड कर लें इसको। कोड करने के पहले उसमें थोड़ा वो कर देते हैं। ठीक है, तो क्या था, अगर
बिगनिंग के केस में अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 रहे, पोजीशन की वैल्यू 1 रहे, तब हमें इतना काम करना है। ठीक है भैया, तो अब इसके लिए हमें पैरामीटर में पोजीशन भी तो पास करनी होगी ना, इसके लिए हमें पैरामीटर में पोजीशन भी तो पास करनी होगी ना। हाँ, और यहाँ पे फिर हमें 1 पास करना होगा। चलो हो गया। अब सब केस 2, सब केस 2 क्या था, डिलीशन फ्रॉम एंड। डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेंथ के बराबर, लेंथ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ वो हमारा लेंथ लिस्ट है। ठीक है, तो हमने जो फंक्शन वहां लिख रखा था ना ऊपर, उसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, और टेल पास करना। ओके, चलो, तो ये हमारा लेंथ निकल गया और हमने चेक कर लिया कि क्या पोजीशन की वैल्यू हमारी लेंथ के बराबर है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमने एक नोड स्टार टाइप का हमने टेम्प ले लिया, जिसको हमने टेल पे डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टेल को टेल के प्रीवियस पे डाल दिया, टेल को टेल के प्रीवियस पे डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट करा दिया, टेल के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट करा दिया, और हेड के प्रीवियस को टेल पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, इतना हो गया, खत्म यार। अब टेम्प के प्रीवियस को नल पे पॉइंट करा दो, अब टेम्प के प्रीवियस को नल पे पॉइंट करा दो, और टेम्प के नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करा दो, टेम्प के नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करा दो, खत्म। डिलीशन फ्रॉम एंड भी हमारा डन। बट इसके बाद हमें फंक्शन के बाहर भी तो आना है यार, इसके बाद हमें फंक्शन के बाहर भी तो आना है यार, रिटर्न। ओके, चलो देख ले अब, देख ले अब। तो अब हमारी लास्ट में लिस्ट बची थी 20, 5, 10, 6 एंड 7। तो पोजीशन की वैल्यू डालते हैं 5, जब भी तो हमारा एंड में से डिलीट होगा यार। पोजीशन की वैल्यू हम डालते हैं 5, हेड हमने पास कर दिया, टेल हमने पास कर दिया, पोजीशन में डाल दिया 5। क्या हमारा 7 डिलीट होगा, क्या हमारा 7 डिलीट होगा, लेट्स सी, लेट्स सी। हमारा 7 डिलीट हो चुका है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब सब केस 3 पे आते हैं, अब सब केस 3 पे आते हैं। डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन 3, एनी पोजीशन कैसे करते हैं, मैंने कहा बहुत आसान है। देखो, मान लो एक नोड, यहाँ पे हमने फिर से 2 जगह बना ली, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारा हेड इस पे है, हमारा टेल इस पे। ठीक है, मान लो 5 नोड ले लेते हैं यार, हम 5 नोड ले लेते हैं। मान लो ये 5, ये 4। ओके, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको, 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 और ये इसको। टेल हमारा इस पे। ठीक है, मान लो हमें थर्ड वाला डिलीट करना है, पोजीशन की वैल्यू हमें दे दी गई कि थर्ड, तो हमें ये वाला डिलीट करना है। ओके, याद करो, अभी तक जितने भी मैंने इंसर्शन या फिर डिलीशन के पोजीशन वाले केस को हैंडल करा, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए, हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए। ठीक है, तो डिलीशन वाले केस में, डिलीशन वाले केस में हमें जो 2 पॉइंटर्स चाहिए वो किस किस पे चाहिए, एक नोड जो डिलीट हो रहा होगा, एक नोड जो डिलीट हो रहा होगा उस पे चाहिए, और एक नोड उसके पहले वाले पॉइंटर पे चाहिए, उसके पहले वाले नोड पे चाहिए। ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि 2 पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं, 2 पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं, नोड स्टार P1, नोड स्टार P2। अब इन्हें हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, इन्हें हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि जो आगे वाला नोड है ना, आगे वाला पॉइंटर है ना, इसको डाल दो हेड पे, इसको डाल दो हेड पे, और ये पीछे वाला है ना, इसको डाल दो नल पे, इसको डाल दो नल पे। तो P2 यहाँ आ गया, अब P1 यहाँ कहीं नल को पॉइंट कर रहा होगा, P1 यहाँ कहीं नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो अब एक CNT ले लेते हैं यार हम 1, CNT ले लेते हैं 1। ठीक है, CNT ले लेते हैं 1। चलो, अब हम एक कंडीशन चलाएंगे, जब तक CNT की वैल्यू पोजीशन से छोटी रहे, जब तक CNT की वैल्यू पोजीशन से छोटी रहे, तब तक क्या करूं, कुछ नहीं करना, P1 को जहां P2 है वहां पे डाल दो,
P1 को जहां P2 है वहां पर डाल दो, और P2 को P2 के नेक्स्ट पे डाल दो, P2 को P2 के अगले वाले नोड पे डाल दो, ठीक है, और CNT को प्लस प्लस करते चलो। इससे क्या होगा अभी करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में पोजीशन CNT की वैल्यू 1 थी, हमने कंडीशन क्या चेक करी, क्या 1 लेस देन पोजीशन है, पोजीशन की वैल्यू 3 थी, ये ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू आ गया। तो हमने क्या किया, P1 को जहां P2 वहां डाल दो, तो P1 यहां से हटा और यहाँ आ गया, ठीक है, जहां P2 था। अगली लाइन में हमने क्या करा, P2 को P2 के अगले नोड पे डाल दो, P2 यहाँ से हटा यहाँ आ गया, ठीक है, CNT प्लस प्लस कर दो तो CNT की वैल्यू हो गई 2। फिर से चेक हुआ क्या 2 लेस देन 3 है, ट्रू। फिर से P1 यहाँ से हटा और जहाँ P2 था वहां आ गया, फिर P2 यहाँ से हटा अगले वाले पे आ गया, अब CNT प्लस प्लस हो गया, अब 3 लेस देन 3। क्या ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, लूप हमारी टर्मिनेट हो गई। बट मैंने क्या बोला था, ये P2 जो है वो जो नोड डिलीट होने वाला है उस पे आ गया, और P1 कहाँ आ गया, उससे पहले वाले नोड पे, और यही तो हमें चाहिए था। तो बस इतना कोड करने का बस मकसद हमारा यही था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना यार। जब ये नोड हमारा डिलीट हो जाएगा तो हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा, जब ये नोड हमारा डिलीट हो जाएगा, 2 हमारा जब डिलीट हो चुका होगा, सॉरी 2 नहीं, 3 हमारा जब डिलीट हो चुका होगा, जब हमारा 3 डिलीट हो चुका होगा तो लिस्ट हमारा कैसा दिखेगा, देख लें एक बारी। जब 3 हमारा डिलीट हो चुका होगा तो लिस्ट हमारा दिखेगा 1 2 4 5 ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, 2 4 को पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको, ठीक है। चलो हमें क्या दिख रहा है, 2 जो भी 3 को पॉइंट कर रहा था, 2 जो भी 3 को पॉइंट कर रहा था वो 4 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 2 जो इसमें 3 को पॉइंट कर रहा है वो 4 को पॉइंट कर रहा है। 4 पे कौन है, तो 4 पे तो कोई नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि 4 को हम 3 का नेक्स्ट कह सकते हैं, 4 को हम 3 का नेक्स्ट कह सकते हैं भैया बिल्कुल। और 3 पे कौन है, P2 है, ठीक है। हम यहाँ कह सकते हैं कि P1 के नेक्स्ट को, मतलब 2 के नेक्स्ट को P2 के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, P1 के नेक्स्ट को P2 के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, तो जो 2 है वो 3 से हट के 4 पे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब 4 का प्रीवियस वाला पार्ट, 4 का प्रीवियस वाला पार्ट को हमें 2 पे पॉइंट कराना है। यहाँ दिख रहा है ना 4 का प्रीवियस वाला पार्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हम 4 को P1 का नेक्स्ट कह सकते हैं, P2 का नेक्स्ट कह सकते हैं 4 को, यही कह रहे थे ना, यहाँ देखो P2 का नेक्स्ट हम कह रहे थे, ठीक है, ये है 4 को हम कह रहे थे। अब 4 के प्रीवियस को, 4 के प्रीवियस को, तो ये तो इतना 4 हो गया, और इतने के प्रीवियस को, इतने के प्रीवियस को हमें कहाँ पॉइंट कराना है, 2 पे, तो 2 पे कौन है, P1, तो हमने 4 के प्रीवियस को P1 पे पॉइंट करा दिया, तो ये इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर को नल पे करना है पॉइंट, तो 3 पे तो P2 है, P2 के नेक्स्ट को हमने नल पे कर दिया, और P2 के प्रीवियस को हमने नल पे कर दिया, खत्म। P2 के प्रीवियस को भी हमने नल पे कर दिया, ये हमारा डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन भी खत्म हो गया। कोड करके देख लें, कोड करके देख लेते हैं यार, चलो। जब ये दोनों केस ना हो तब क्या करो, नोड स्टार P1 बना लो, उसको नल पे डाल दो, ठीक है। नोड स्टार P2 बना लो, उसको हेड पे डाल दो, ठीक है। एक CNT ले लो जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अभी कंडीशन चलाने, एक लूप चलाने, कब तक, जब तक CNT हमारे पोजीशन से छोटा रहे। क्या करना है, P1 को जहां P2 है वहां डाल दो, P2 को P2 के नेक्स्ट पे डाल दो, P2 को P2 के नेक्स्ट पे डाल दो, ठीक है, और CNT को प्लस प्लस करते चलो, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हमारा हो जाएगा तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है कि जो P1 का नेक्स्ट है, P1 का जो नेक्स्ट है उसको कहाँ पॉइंट कराना है, तो P2 के नेक्स्ट पे, मतलब 2 को हमें 4 पे पॉइंट कराना है, ठीक है, P2 के नेक्स्ट पे। अब 4 के प्रीवियस को, मतलब P2 के नेक्स्ट के प्रीवियस को, P2 के नेक्स्ट के प्रीवियस को, P2 का नेक्स्ट क्या है, तो वो जो डिलीट होने वाला है उसका अगला वाला नोड, अब उसके प्रीवियस पॉइंटर को, तो P2 के नेक्स्ट के प्रीवियस पॉइंटर को हमें कहाँ पॉइंट करना था, तो P1 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया।
पॉइंटर का अदला बदली हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें 3 जो थर्ड पोजीशन पे था उसके नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंटर को बस नल पे पॉइंट करा देना है। उस पे कौन सा पॉइंटर है, तो P2 है। तो P2 के प्रीवियस को हमने कर दिया नल पे पॉइंट, और P2 के नेक्स्ट को हमने कर दिया नल पे पॉइंट, और ये हमारा फंक्शन खत्म। और ये हमारा फंक्शन खत्म। रन करके देख ले, रन करके देख लेते हैं यार, ठीक है। चलो, अब हमारी लिस्ट बची थी 25, 10 और 6। तो मैं ये 10 वाला डिलीट करके देखता हूँ यार। ये हम 10 वाला डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। चलो, पोजीशन 3, डिलीशन हेड टेल, पोजीशन 3। क्या डिलीट होगा हमारा 10? क्या हमारा 10 डिलीट होगा? हमारा 10 डिलीट हो चुका है, 25 और 6, ठीक है। एक और डिलीट करके देखते हैं यार, 5 डिलीट करके देखते हैं वापस से। पोजीशन की वैल्यू 2, डिलीशन हेड टेल, पोजीशन की वैल्यू 2, ओके। रन करके देखते हैं। हमारा 5 भी डिलीट हो चुका है। तो बस इतना सही था यार, सिंपल सा कोड था, ज़्यादा कुछ दिक्कत थी नहीं। अगर आपको किसी भी पोजीशन पे दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दें। और इसी के साथ हमारा लिंक लिस्ट के सारे टाइप्स, उनके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस, ट्रेवर्स कैसे करते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं लिंक लिस्ट की, सारा लिंक लिस्ट हमारा खत्म हो चुका है यहीं पे। और लिंक लिस्ट का सफर बस इतना सा ही था, और अगली वीडियो से हम स्टैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको लिंक लिस्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टैक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।